हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंती स्टूड में। आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी। हमारी एक सीरीज चल रही थी 12th क्लास के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की सीरीज। ये वो न्यूमेरिकल्स की सीरीज है जिसमें आपके एनडीए, एयरफोर्स, आईआईटी, नीट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, ठीक है। इसमें हम न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किए ये सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरी तरह से फ्री है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। दूसरी बात, इस पर कमेंट क्या आ रही थी? कमेंट ये आ रही थी कि सर हमको न्यूमेरिकल्स करना बताओ, समझ में नहीं आते। जब आप कराते हो बोर्ड पर तब तो आपको हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स को, जैसे हम अकेले होते हैं और तब कोई भी एक न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं तो तब नहीं होता है। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते कैसे हैं? फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की क्या ट्रिक है कि समझ में आ जाए? फिजिक्स के न्यूमेरिकल का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम भी अकेले में भी सवाल निकाल सकें? फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से करें? हमको तो डर लगता है, और ये डर मोस्टली 80 to 90% स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को लेकर। क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को तो छोड़ ही देते हैं, बोले और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ सबसे इजी जो चीज़ है ना फिजिक्स में, वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ही हैं। अब वो इजी कैसे होंगे, उनके लिए मैंने कुछ स्टेप्स आपको बताए हैं। इन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो सवाल खुद पे खुद सॉल्व होने लगेगा अपने आप। बस इन स्टेप्स को ध्यान रखना है, राइट। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गवाते हुए। पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। जब चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट जागेगा। इंटरेस्ट जागेगा तो आपका मन लगने लगेगा, और मन लगेगा तो आप एक सक्सेसफुल रीडर्स, सक्सेसफुल स्टूडेंट और सक्सेसफुल इंसान बनने लगोगे, राइट। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर वन क्या है कि सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, और उसके बाद प्रश्न में क्या क्या दिया है ये चीज़ आपको छांटनी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बस प्रश्न को देखा, अरे बहुत बड़ा प्रश्न है, नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे हम तो इसमें, अपने आप हार मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। पहले प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ने के बाद ये देखो कि सवाल में क्या क्या दिया है। जब आपको ना समझ में आए तो एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं 3 बार पढ़ो, रिलैक्स होकर पढ़ो। आपको समझ में आने लगेंगी चीजें क्या दे रखी हैं प्रश्न में। जैसे कि देखिएगा, ये 10 माइक्रोकूलम आवेश पर 5 मिली न्यूटन का बल कार्य करता है, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अब देखिए, जब आपको ना समझ में आने लगे तो आप ऐसा समझो कि जहां जहां पर आपको अंकिक वैल्यू दे रखी है प्रश्न में, उस चीज को पकड़ो। तो आप करोगे 10 माइक्रोकूलम, आप उसके आगे लगा दो क्या है। 10 माइक्रोकूलम क्या है तो आपको पता चल जाएगा इतना ही पढ़ने में। 10 माइक्रोकूलम आवेश, तो ये क्या है? आवेश है। तो हमको पता चल गया कि सवाल में क्या दिया है, आवेश दिया है। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और Q बराबर 10 माइक्रोकूलम। अभी इस चीज को आप रहने दीजिए, अभी इतना सीखिए कि आपको केवल 10 माइक्रोकूलम दे रखा है, ठीक है। चलिए, और फिर आगे पढ़ाइए 5 मिली न्यूटन क्या है। आपको पता पढ़ने में पता चलेगा 5 मिली न्यूटन बल कार्य करता है, तो बल, तो ये बल बराबर 5 m का मतलब मिली न्यूटन, ठीक है। अभी इस चीज को भूल जाओ, ठीक है। आगे हमें ये चीज पता चलेगी क्या चीज दे रखी है, और तो कुछ अंकिक वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2, मात्रकों की जांच। मात्रकों की जांच का मतलब ये है कि आप देखो कि ये जो आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, लेकिन सवाल में आपको माइक्रोकूलम दे रखा है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन सवाल में आपको मिली न्यूटन दे रखा है। तो आपको पहले मात्रकों की जांच करनी है, क्या ये मात्रक सही पद्धति में दे रखे हैं। यदि सही पद्धति में दे रखे हैं, यानी कि ये आपको कूलम दे रखा होता और ये न्यूटन दे रखा होता, तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको ये सही पद्धति में नहीं दे रखे हैं, तब आपको इनको सही पद्धति में लिखना है, यानी कि एक जैसी पद्धति में लिखना है। कुल मिलाकर दिमाग पर ज़्यादा स्ट्रेस ना दो। आपको क्या करना है, मात्रकों की जांच करनी है और सही मात्रकों में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। जैसे ये आवेश 10 माइक्रोकूलम है, तो हमारा आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसलिए मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको माइक्रो की जगह पर, ये जो माइक्रोन है ना, माइक्रोन की जगह पर क्या लगा दूंगा, ये चीज लगा दूंगा 10 की पावर -6।
ये 10 की पावर जो -6 आया है ये माइक्रोन की जगह पर आ गया, तो ये अब क्या हो जाएगा, कूलाम। माइक्रोन की जगह पे ये आ गया, बाकी क्या बचा, कूलाम बचा। तो अब आवेश का मात्रक अब ये सही पद्धति में है, ठीक है। ऐसे ही ये बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इस मिली की जगह पर क्या आ जाएगा, 10 की पावर -3 आ जाएगा और ये न्यूटन हो गया। अब ये सही पद्धति में आ गया, तो मतलब ये है कि आपको मात्रकों की जांच करनी है और सही मात्रकों में चेंज करना है। 2 स्टेप आपके क्लियर हो गए। अब तीसरे स्टेप पर आना है। सवाल में क्या आपसे पूछा है, क्या सवाल में फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, देखोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर है क्या, क्या का निशान, मतलब ये हमको ज्ञात करना है। 3 स्टेप क्लियर हो गए, 3 स्टेप यहाँ तक क्लियर हो गए। अब ये सवाल आपका 2 नंबर का होता, आप इतना ही करके छोड़ आते हो तब भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से डिजाइन करके लिखा है। आगे की चीज, स्टेप नंबर 4, सही सूत्र का चुनाव। क्योंकि अब हमसे पूछा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिमाग में जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो हमको पूरी किताब हमको पढ़ी लिखी होती है, दिमाग में पूरी बुक यानी पूरी फिजिक्स दिमाग में चल रही होती है, और पूरी फिजिक्स में भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कम से कम 10 से ज़्यादा फॉर्मूला हैं। छोटे सी बात बताऊं, मैं पहले चैप्टर में ही आपको 4-5 फॉर्मूले मिलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, जैसे E बराबर F/Q, एक E बराबर 1/4πε0 Q/r², एक ये उसका है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, फिर अक्षीय स्थिति में इस तरीके से E बराबर 1/4πε0 2p/r³। ऐसे आपके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमको किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, सबसे ज़्यादा डाउट इसी में आता है। सर हमको पता कैसे चलेगी कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो ये कैसे पता चलेगी, ये आपको प्रश्न बताएगा, जो चीज़ आपको पहला स्टेप बताएगा क्या आपको दिया है, तो ऐसा फॉर्मूला हमको चुनना है। आप ऐसा समझिएगा कि आप एक जंगल में फंसे हुए हैं और आपके पास जितने संसाधन हैं उसी से आपको अपना जीवन यापन करना है। यानी कि आप एक समुद्र के बीचों बीच में आइलैंड पर फंस गए हो, तो आप पर जो चीज़ आपके पास है उसी का तो इस्तेमाल करोगे। आप तो ऐसा है ना कि आप बाजार चले जाओगे, तो नहीं ना। तो उसी तरीके से अब आपके पास में बस ये 3 चीज़ें हैं, एक F है, Q है, F है और E है। E तो आपको निकालना है, बाकी ये 2 चीज़ें हैं, तो इन्हीं का इस्तेमाल करना है। तो एक ऐसा फॉर्मूला आपको चुनना है, सिलेक्ट करना है जिसमें Q और F हो केवल, और कुछ नहीं हो, मतलब जो चीज़ आपको दे रखी है वही चीज़, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया कि ये पहले फॉर्मूले में ये 2 चीज़ हैं, तो ये सूत्र लगेगा, तो सूत्र हमारा लग गया। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 5 के मान रखकर कैलकुलेशन करनी है। क्या सूत्र में मान रखना है और कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए F का मान 10 × 10⁻⁻⁶ और Q का मान ये रहा। अब इसका कैलकुलेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल बायोलॉजी वाले भी स्टूडेंट कैलकुलेशन इतनी फास्ट करेंगे कि कैलकुलेटर से पहले आप कर दोगे, ठीक है। देखिएगा कैसे, सीधे सिंपल 5 दूनी 10, ये कट गया 2 बार, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर ऊपर ये -6 है, ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, तो चीजें क्या हो जाती है, घातें बदल जाती है। जैसे -3 है तो ये हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। 2 ये आ गया, 10 की पावर ये -6 है, ये +3 है, तो कितने बचेंगे, जब इनको गुणा में घातें जुड़ जाती है तो -6 और +3 जोड़ोगे तो -3 बचेगा, 10 की पावर -3। कैलकुलेशन कर दी हमने। अब फाइनल स्टेप नंबर 6 क्या है कि आपको उत्तर मात्रकों के साथ लिखना है, यानी उत्तर मात्रकों के साथ लिखें, ये अवश्य मात्रक के साथ लिखना है। आपने इतना ही छोड़ दिया तब आपका नंबर एग्जामिनर काट सकता है, लेकिन हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए थी, तो उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। अब आपको समझ में आ गई चीज़ें, जल्दी से आप कर लीजिए। तो ये ही चीज़ें हैं। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि यानी कि न्यूमेरिकल्स करने के लिए
एफ का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है, एफ को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू को किससे प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए शॉर्ट ट्रिक, या आप ऐसा समझ लीजिए स्टेप, या आप ऐसा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट या बेसिक रूल, या किस तरह से न्यूमेरिकल होते हैं, क्या चीज़ है जो आप मिस करते हो, तो वो ये स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी, हर चीज़ आपको दिमाग में आ जाएगी, न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।